नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है विद्यारंभ, अर्थात विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र है। इस सेशन में हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट, जो कि थर्ड सेमेस्टर में है। ठीक, कोर्स कोड है 302। अब देखिए कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हमारे कोर्स में रखने का क्या ताल्लुक है। देखिए, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, आप एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर हैं और आपको बोला गया है कि आपको मैं एक जॉब सौंपता हूं कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा फिनिश करना है अच्छे से समझ के, और मुझे फिर इस पे वर्क करना है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप सोच के पढ़ाई करोगे ना दोस्तों, तो इजीली आप, गारंटी आप है ना, टॉप तो दूर, आप इसके मास्टर हो जाओगे। ठीक, तो देखिए क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी है फॉर्म्स अ बेस फॉर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ, ये भी एक प्रकार से क्या है, ये जो सर्किट थ्योरी चैप्टर जो है, या सॉरी सब्जेक्ट जो है सर्किट थ्योरी, ये एक बेस है, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल सब्जेक्ट है। एवरी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स इज स्टडीड थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि देखिए क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के ही थ्रू। यहाँ पे हम वोल्ट मीटर, ये एक अपैरेटस है इसका, लोड लैंप, ये एक अपैरेटस है इसका, एम मीटर, वॉट मीटर, ये सारे क्या है, अपैरेटस हैं। और इनकी जब स्टडीज करते हैं, है ना, इन अपैरेटस की स्टडीज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के ही मदद से करते हैं। कैसे करते हैं जब हम पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये बात जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल अपैरेटस की स्टडीज करते हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट को हमें पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जब आगे हम इंस्ट्रूमेंटेशन में आएंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का बहुत यूज है। ठीक है, आगे देखिए, विच कंटेन सम कंपोनेंट ऑफ विच इट इज मेड। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट जो ये सब्जेक्ट है, इसमें आगे हमें कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जिसके मदद से ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं। ठीक, वो भी बस पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की जो मैंने अभी तक आपको बताई। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट से भी भागना मत दोस्तों। और दोस्तों, मैंने बीम सब्जेक्ट की वीडियो बना चुका हूं और वो अपलोड भी कर चुका हूं, तो वो भी देख लें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसकी स्कीम स्टडीज के बारे में, इसमें हमें केवल और पांच केवल सिर्फ 5 चैप्टर्स ही हमें इसमें कंप्लीट करने हैं। दोस्तों, कितना आप सबको लगता होगा यार 11-12 में तो 22 चैप्टर, 21 चैप्टर पढ़े, और यहाँ कॉलेज में आके तो बस 5 ही चैप्टर है। लेकिन दोस्तों, टाइम भी तो कम है आपके पास, सिर्फ 6 मंथ है। ठीक, हाफ ईयरली टर्मिनल टाइप की एग्जाम्स होगी है आपकी, ये समझ के पढ़ लो। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर है, भागना नहीं है। तो देखिए क्या है कि पहला जो चैप्टर है, ठीक है, वो है सर्किट एनालिसिस, दूसरा है नेटवर्क थ्योरम्स, सिंगल फेज एसी सर्किट्स, पॉलीफेज सर्किट्स, ट्रांजिएंट्स, है ना। बस ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें टोटल 90 आवर्स लग रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। इस सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स है उसका कंटेंट देख लेते हैं। तो क्या है कंटेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, है ना, ये पढ़ने हमें, आइडियल करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, यूनिलैटरल बायलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ लूप्स, नोड्स, ब्रांचेस ऑफ नेटवर्क, एनालिसिस ऑफ नेटवर्क्स फॉर बाय मैश एंड नोड मेथड। ठीक है, टी और पाई टर्मिनल नेटवर्क्स, इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस एंड एडमिटेंस, नेटवर्क थ्योरम्स जो चैप्टर है सेकंड है, उसमें हमें मैक्सवेल ल्यूप थ्योरम, नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, सिंगल फेज एसी सर्किट्स पढ़ने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी बाय फेसर मेथड, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंपीडेंस, पावर इन सिंगल फेज सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, कंडक्टेंस, एडमिटेंस एंड susceptance, series एंड पैरेलल सर्किट, रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट, ये पढ़ना है। 4th चैप्टर जो है वो पॉलीफेज सर्किट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीफेज एसी सर्किट, एडवांटेजेस ओवर सिंगल फेज,
generation of a 3-phase voltage system, 3-phase circuit, phase sequence, vector and wave diagrams, star delta connection, phase and line of current and voltage, power in a 3-phase circuit, balance and unbalanced system। और ट्रांजिएंट्स में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिएंट, वेरिएशंस ऑफ करंट व्हेन कनेक्टेड टू डीसी और एसी सीरीज, आरएल कॉम्बिनेशन एंड आरसी कॉम्बिनेशन एंड टाइम कांस्टेंट। ठीक, आगे देखिए एक्सपेरिमेंट लिस्ट। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है 8 जिसे भी हमें कवर करना है थ्योरी, और हो सका तो मैं आपका इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको शो कर दूंगा। वेरिफिकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम एक्चुअली में क्या ही एक सर्किट है, इसकी मदद से आप कैसे वेरीफाई करोगे एक इलेक्ट्रिकल अपैरेटस को कि वो सही वर्क कर रहा है नहीं। ठीक, वेरिफिकेशन करना है सुपरपोजिशन थ्योरम का। ठीक है, कुछ नहीं है दोस्तों, ये कट कर देना। हाँ, तो इन एक्सपेरिमेंट्स में हमें कुछ थ्योरम्स है जिसका वेरिफिकेशन करना है, और कुछ आरएलसी सर्किट है ना, उसका परफॉर्मेंस चेक करना है और स्टडी करना है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट का, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन लाइन फेज वोल्टेज एंड करंट इन 3-फेज सर्किट, रिलेशन को वेरिफिकेशन करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है, और स्टडी ऑफ ट्रांजिएंट, है ना, ट्रांजिएंट की स्टडी। टोटल 30 आवर्स प्रैक्टिकल को लगेंगे, तो मतलब टोटली हम 90 आवर्स इसको भी लगेंगे कंप्लीट करने में। ठीक है, ये टोटल 90 आवर्स लग रहे हैं। ठीक, तो इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।